संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत चल रहा है। हम आशा करते हैं कि ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ आप सभी को यह स्वाध्याय और इसमें दिया गया विषय अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रथम दाल के स्वाध्याय में हम 4 गतियों के दुख क्रम से जान रहे हैं और उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाए को भी समझ रहे हैं। अब चलते हैं नई छड़ाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। के वर्णन में आज हमने जाना, सुख का बीज बोने के लिए धर्म की शरण में जाना पड़ता है। जो धर्म के बिना जीवन जीते हैं उनका जीवन ऐसे होता है जैसे नेत्र के बिना मुख। कोई बहुत ब्यूटीफुल हो लेकिन ब्लाइंड हो तो सुंदर होते हुए भी हमें उसे ग्रहण करने का भाव नहीं आता। ग्रहण करने का भाव आदेय भाव कहलाता है। आदेय, सुभग, शुभ सब अलग अलग नामकर्म होते हैं। शुभ नामकर्म से हमारे अव्यय शुभ और सुंदर हो सकते हैं। सुभग नामकर्म से हमारा सौभाग्य हो सकता है। हम कितने भी धनवान, रूपवान, गुणवान हो जाएं, लेकिन आदेय नामकर्म के बिना हमारी ग्रहणता नहीं बनती। अच्छे कर्म के फल से पर्याय, रूप, सौंदर्य सब कुछ अच्छा मिलने के बाद भी यदि हमारे अंदर धर्म ना हो तो यह ऐसा ही है जैसे सब सौंदर्य मिलने के बाद भी देखने की शक्ति मिस हो जाना। कोई सीईओ, डायरेक्टर या बहुत बड़ा आदमी हो, करोड़ों का मालिक हो, लेकिन उसका धर्म में इंटरेस्ट नहीं हो तो साधु के अंदर उसे ग्रहण करने का भाव नहीं आता। उस एक चीज के मिस होने से वह सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। धर्म से उपादेयता यानी हमारी एक्सेप्टेंस बनती है। लाइक करना या एक्सेप्ट करना अलग अलग होता है। आज बच्चे भी अपने काम, अपनी वीडियो आदि के लिए लाइक्स देखते हैं, लेकिन लाखों व्यूज होने के बाद भी जरूरत पड़ने पर उनमें से कोई भी हमारे काम नहीं आएगा। किसी वस्तु में सब अच्छा होते हुए भी फर्स्ट भाव यही आता है कि वह एक्सेप्टेबल है या नहीं। मार्केटिंग में भी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए उसे कैसे तैयार करें, कैसा रेपर हो जो लोगों को फर्स्ट इंस्टेंट में ही क्लिक हो जाए। इसके लिए MBA आदि कोर्स कराए जाते हैं। हम वस्तुओं को तो एक्सेप्टेबल बना सकते हैं लेकिन खुद को नहीं। हम तभी योग्य बनते हैं जब कर्म फलता है। हमें सोचना चाहिए कि वह कर्म कहाँ से बनता है जिसके कारण हम स्वीकृत होते हैं, दूसरों के लिए ग्रहण करने योग्य होते हैं। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेवादिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ अरहत सिद्ध वसादु गण धर्म जैन जग ज्येष्ठ।
तीर्थंकर जिन देव की जिन वाणी को ध्याय सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। धर्म बिना जो जीवन जीव व्यर्थ नेत्र बिन वक्त्र सदीव धर्म पाय विषयन में व्यस्त चंदन दाह भस्म कर मस्त। लाइक करना अलग बात है और एक्सेप्ट करना अलग बात है। बच्चे लाइकनेस के पीछे पड़े रहते हैं। हमारे वीडियो कितने लोग लाइक कर रहे हैं? बेटा, तुम्हारे वीडियो अगर लाखों लोग भी लाइक कर लेंगे तो उससे तुम्हारा जीवन नहीं चलने का। तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी, जब काम की बात आएगी, तो उन लाखों में एक भी नहीं होगा जो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, जो तुम्हारे काम में आएगा। वो सब केवल ऑनलाइन है, सामने कुछ नहीं है। ये लाइकनेस अलग चीज है और एक्सेप्टेबिलिटी किसी चीज की होना ये अलग चीज होती है। ये दोनों अलग अलग क्वालिटी हैं। तो बच्चों के अंदर ये क्वालिटी के प्रति तो बहुत फोकस रहता है कि मुझे लोग लाइक करें, मेरे काम को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरी लाइक के व्यूज बढ़ें। ये लाइक के प्रति तो बहुत रहता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये सब लाखों अगर तुम्हारे लाइक के व्यूज हैं भी हैं, काम में तुम्हारे लिए एक भी नहीं आएगा जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई आफत आएगी या तुम्हें किसी की सहायता करने के लिए तुम्हारे अंदर मदद मांगने की कोई इच्छा होगी। एक्सेप्ट करने वाली जो भावना होती है वह अपने आप में अलग से कहां से आती है? अगर सुंदरता से आती है तो सुंदर चीजें बहुत है, लेकिन हर चीज नहीं लगता ग्रहण करने योग्य है। आप देख लेना, सुंदर व्यक्ति भी मिल जाएंगे, सुंदर वस्तुएं भी मिल जाएंगी, लेकिन हर चीज ग्रहण करने योग्य सुंदरता से होती नहीं होती। एक अलग उसके अंदर भाव होता है, ग्रहण करने योग्य का भाव। वो भाव उसके लिए सबसे ज्यादा बहुमूल्य भाव होता है जो उस वस्तु की कीमत बनाता है। आज बड़े बड़े लोग एमबीए कंपनियों में, मैनेजमेंट कोर्सों में इस बात की पकड़ के लिए बहुत प्रयास करते हैं कि लोगों के लिए कौन सी चीज अच्छी लगती है, क्यों लगती है, और वो अच्छी चीज उनके पास में कैसे पहुंचे, कैसे उसको हम तैयार करें, कौन से वो फॉर्मूले हैं जिसके माध्यम से लोगों के लिए वो चीज एक बार में वो एक्सेप्ट उनके लिए हो जाए। ये सोच रहे हैं लोग, और इसी के पीछे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती रहती हैं। इसी के पीछे बहुत बड़े बड़े उनको पेमेंट दिए जाते हैं कि केवल तुमको इसी विषय पर सोचना है, ये प्रोडक्ट है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसे बनेगी मार्केट के अंदर। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, कैसे कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कैसा इसका रैपर दिखना चाहिए, कौन सी चीज होनी चाहिए जो लोगों को एकदम फर्स्ट इंस्टेंट में ही क्लिक करे। ये प्राप्त करने के लिए लोग तरह तरह से मेहनत करते हैं, और ये प्राप्त वस्तु तो हो सकती है, लेकिन व्यक्ति के अंदर ये चीजें किसी भी मेहनत से नहीं आ सकती। ऐसा मेरा सोचना है। सुन रहे हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं दावे से नहीं कह सकता कि मैं 100% सही बोल रहा हूं, लेकिन मैं प्रूव कर सकता हूं। व्यक्ति को तो आप कभी भी एक्सेप्टेबल बना नहीं सकते जब तक कि उसके अंदर अपनी एक कोई ये क्वालिटी ना हो, उस कर्म का फल ना हो। तो व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, वस्तु को आप किसी भी तरीके से कुछ भी प्रोसेस करके कर सकते हो, उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि कर्म फल वस्तु में नहीं है, व्यक्ति में है।
तो व्यक्ति की बात कर रहा हूं। व्यक्ति अगर कभी भी योग्य बनता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी एक कर्म फल की योग्यता से आता है। कर्म फलता है तो वह योग्यता आती है। अब वह कर्म क्यों फलता है, वह कर्म कहां से बंधता है, जो कर्म फलेगा वह कर्म कौन सा होता है जिसके कारण से व्यक्ति योग्य होता है, स्वीकृत होता है, दूसरों के लिए ग्रहण करने योग्य होता है। ये जो चीज आती है वो कहां से आती है, ये एक बच्चे सोचें इस बारे में। आप बहुत सुंदर हैं, फिट हैं, आपके पढ़ाई में नंबर बहुत अच्छे हैं, 99% आते हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको पसंद भी लोग करते हैं, लेकिन आपको कोई ग्रहण नहीं करता। सुन रहे हो ना? ये आपको थोड़ा सा बड़ा होने के बाद फील होएगा। बच्चों के लिए तो सब ग्रहण कर लेते जब तक बच्चा रहता है। कर्म फल भी अपने अपने समय पर फलते हैं, अलग अलग एज में। तो जब वह बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है वह सब कुछ पा लेता है जो उसके आसपास होता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है लोग मुझे लाइक तो करते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। ये किसी भी रूप में हो सकता है। आगे चल करके अनेक तरह की शादी विवाह की दिक्कतें आती हैं, उस समय पर भी हो सकता है। आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी के साथ बैठ करके आपको कोई भी अपना शेयरिंग का काम करना है, उस समय पर भी हो सकता है। ये किसी भी समय पर हो सकता है। आदमी को आपसे बात करने के बाद में एक एक्सेप्ट करने का भाव आएगा तो वह भाव उतना ही दुर्लभ है जितना यहां कहा जा रहा है। आपको देश, कुल, इंद्री, वैभव, निरोग सब मिल गया। सुन रहे हो? देश, कुल, इंद्री, विभव, निरोग, ये सब उत्कृष्टताएं आपको मिल गई और एक चीज मिस रह गई। क्या? धर्म बिना जो जीवन जीव। माने आपने पहले धर्म नहीं किया, उसका फल यह है कि आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन धर्म का फल क्या करता है? उसकी ग्रहणता को सबके लिए, स्वीकारता को सबके लिए प्रदान करता है। यह धर्म के फल से होगा। आप देखोगे कि घर में आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हो सकते हो, घर में आप सबसे ज्यादा कमाने वाले हो सकते हो, घर में आप सबसे ज्यादा एक्टिव हो सकते हो, लेकिन फिर भी घर के लोग आपको ग्रहण ना करें, ऐसा भी हो सकता है। आप समझना, ऐसे केस बहुत होते हैं। ये मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूं। हाँ, ये अगर साइंस है तो इस साइंस के पीछे कर्मा साइंस ये काम करती है। आपके अंदर अगर आदे नाम कर्म का उदय नहीं होगा, आपके अंदर ग्रहण करने वाले कर्म का उदय नहीं होगा, तो आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आपकी कोई बात स्वीकार नहीं करेगा। आपके पास रहकर के भी कोई आपका नहीं होगा। ये क्यों मिस होता है? ये चीज कहां रह जाती है? तो ये इसीलिए रह जाती है। आपने अपने जीवन में सब कुछ कमाया, लेकिन एक चीज नहीं कमाई, जिसका नाम है, वो कमाया नहीं जाएगा। आदे नाम कर्म वो आएगा तो धर्म के फल से आएगा। वो आदे नाम कर्म धर्म के फल से आपके अंदर आएगा। अगर आपके पास सब कुछ होने के बाद भी धर्म नहीं है तो आपके अंदर इसी तरह की कमी आपको महसूस होगी, जैसे सारा सौंदर्य होने पर भी, आंखें होने पर भी दृष्टि नहीं है। दृष्टि कौन देगा? दृष्टि तो धर्म ही देता है। क्या सुना? दृष्टि कहां से आती है? दृष्टि की बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो ऐसे ही है जैसे सब कुछ सभा भरी पड़ी हो, बोलने वाला भी हो, सुनने वाला भी हो, माइक भी लगा हुआ हो, क्या ना हो,
करंट ना हो, बाकी सब कुछ हो। तो उसी करंट की तरह ये दृष्टि भी ऐसे ही काम करती है। आंखें हैं, मुंह है, पैर हैं, सब कुछ है, ज्ञान है, लेकिन भीतर से लाइट नहीं आ रही। यह दृष्टि का नाम ही धर्म है। क्या कह रहा हूं? हाँ, दृष्टि प्राप्त कर लेने का नाम ही धर्म है। लोग ये भी समझना चाहते हैं भाई धर्म क्या वस्तु है, तो धर्म का मतलब है यह दृष्टि प्राप्त कर लेना। तो दृष्टि एक बाहरी होती है और एक भीतरी होती है। बाहरी दृष्टि से तो सभी परिचित हैं और सभी परिचित रहते हैं और उसको समझते हैं। भीतरी दृष्टि को जो समझे उसी का नाम है धर्म। जब बच्चा आपसे पूछे कि धर्म किसे कहते हैं, तो सिर्फ उससे इतना ही बताना, जो तुम्हें दिखाई नहीं देता है वो तुम्हें दिखने लग जाए, उस चीज का नाम है धर्म। जो तुम्हें दिखाई नहीं देता है उसके ऊपर तुम्हारा विश्वास आ जाए, उसी का नाम है धर्म। जो तुम्हारी भीतरी दृष्टि से दिखाई देगा उसका नाम है धर्म। बस इतना ही बोलना उससे, अब वो खुद खोजेगा, ज्यादा मत बताया करो उसको। इस सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों के साथ यही है कि जैसे ही बच्चा कुछ पूछता है तुम सारे ग्रंथ का ज्ञान उसके ऊपर उड़ेलने लग जाते हो और उसकी कुछ समझ नहीं आता। उसके सामने ऐसा उत्तर देकर के उसे छोड़ दो कि वो खुद खोजे, और आपको इससे ज्यादा कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। ना मंदिर में जाने को कहो उससे, ना कुछ पढ़ने को कहो, ना कुछ सुनने को कहो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए सबसे पहले यही आता है कि बेटा मंदिर में जा, मंदिर में जाने का नाम धर्म है। आलू प्याज मत खा, इसका नाम ही धर्म है। तुम्हें उससे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। सबसे पहले धर्म का मतलब क्या, तो मैं आपको धर्म की एक परिभाषा यही बता रहा हूं, इनर साइट, इनर बिलीव, इनर फेथ। जो अनविजिबल है उसको देखने के लिए अगर आपके अंदर बिलीव आ गया, इसी का नाम धर्म है। इसको मैं रिलीजन नहीं कह रहा हूं, इसको क्या कह रहा हूं, धर्म कह रहा हूं। धर्म कभी रिलीजन नहीं होता, जो रिलीजन है वो कभी धर्म नहीं होता। सुन रहे हो? बोला तो करो, क्या बोला? रिलीजन कभी धर्म नहीं होता और धर्म कभी रिलीजन नहीं होता। धर्म वह है जो हमारी अंतर्दृष्टि खोल दे। धर्म वह है जो हमें जिस चीज को दिखाई नहीं दे रहा है हमारी आंखों से उसको दिखा दे। धर्म वह है जिस पर हमें विश्वास नहीं हो रहा उसका विश्वास करा दे। धर्म वह है जो हमारे अंदर की वह भीतरी शक्ति जागृत कर दे जिसके कारण से जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ हमें लगता है मिस हो रहा है, उसका नाम है धर्म। समझ आ रहा है आपको? तो धर्म हमारी दृष्टि का ही एक पर्यायवाची शब्द है। यहां उदाहरण की साम्यता है, दृष्टांत की अपने जो उस दृष्टांत का दाष्टांत होता है उससे साम्यता होनी चाहिए। जैसे सब कुछ होते हुए भी एक दृष्टि नहीं होने पर वह मुख सुंदर नहीं लगता, उसी तरह से सब कुछ आपके जीवन में धन वैभव संपन्नता होने पर भी अगर आपके पास में दृष्टि नहीं है, मीन्स धर्म नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। धर्म ही दृष्टि है और दृष्टि ही धर्म है। जो आपको सही दिशा में ले जाएगा उसी का नाम धर्म है, और वह सही दिशा आपको उसी दृष्टि से मिलेगी जिस दृष्टि की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए आचार्यों ने धर्म को दृष्टि कहा है, सत धर्म को सदृष्टि कहा है। सत और लगा दिया उसमें, सत माने अच्छा, प्रशस्त, श्रेष्ठ, सबके लिए उपयोगी, तो वो सद धर्म हो जाता है। सद धर्म ही सदृष्टि कहलाती है। तो आचार्यों ने सबसे पहले धर्म को दृष्टि के साथ जोड़ा है। धर्म ही दृष्टि है, और धर्म की दृष्टि जिसके पास में है उसे अगर आंख नहीं भी है तो उसकी भीतरी आंख खुली होती है। उसके पास आंख नहीं होने पर भी सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन जिसके पास में धर्म की दृष्टि नहीं है, उसकी चर्म चक्षु खुले भी हो तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है।
इसका नाम है धर्म। तो धर्म किसी मैं क्रिया का नाम नहीं कह रहा हूं, किसी विशेष स्थान पर जाने का नाम नहीं धर्म कहता हूं मैं। धर्म का मतलब अपने अंदर दृष्टि आना, इनर साइट अपनी ओपन हो जाना, इसका नाम है धर्म। तो धर्म के बिना अगर वह जीवन जिया जा रहा है तो आपके लिए कभी भी उस जीवन की सार्थकता नहीं। सब कुछ होते हुए भी वो आपको व्यर्थ सा लगेगा, और आपको नहीं लगेगा तो दूसरों को लगेगा। सब कुछ होते हुए भी आपके लिए क्या मिस हो रहा है? भाई मेरे पास सब कुछ है लेकिन लोग, अब आप एक्सेप्ट किसी को जबरदस्ती नहीं करा सकते। सुन रहे हो? हाँ, वो आपसे ये तो कह लेगा आई लाइक यू, ज्यादा होगा तो ये भी बोल देगा आई लव यू, लेकिन आई एक्सेप्ट यू ये आप जबरदस्ती नहीं कहलवा सकते। इससे आप समझ सकते हो कि ये जो चीज है इसी सूक्ष्मता का नाम है धर्म। इस चीज की पूर्ति कौन करेगा? तो धर्म करेगा। धर्म के माध्यम से ही आपको ये ग्रहण करने का भाव आएगा। अगर आपने धर्म ग्रहण नहीं किया है तो आपको भी कोई ग्रहण नहीं करेगा। ये सिखाना है बच्चों को। धर्म तुम्हें क्या कराएगा बेटा? हां, तो दूसरे तुमको ग्रहण करेंगे तो धर्म से ही करेंगे। कैसे करेंगे? देखो बेटा, धर्म की महिमा है। एक तीर्थंकर एक होते हैं और दुनिया उनको ग्रहण करती है। एक आचार्य, एक मुनि महाराज एक होते हैं और दुनिया उनको ग्रहण करती है। ये चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ लेना, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाना बेटा, वहां ये डिग्रियों से नहीं आएगा। ये काम तो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? ये धर्म के फल से होने वाला कार्य। ये अगर आपको धर्म इस रूप में समझ में आएगा, तब आपको समझ में आने के लिए यह सोचना पड़ेगा कि आखिर धर्म किस चिड़िया का नाम है। पहले धर्म का फल समझो, धर्म बाद में सीखा जाता है। इसलिए पहले ये दृष्टि लाओ कि हमारे अंदर जो इनर दृष्टि आनी है यही हमारा धर्म है, और ये खोलने वाला कौन है? वो चीजें बात की हैं। तो ये आपको बाद में बताना चाहिए जो आप पहले बता देते हो। आपके अंदर थोड़ा सा भी वो भाव रहता है तो आपका संस्कार तो बहुत ज्यादा ऊंचा रहता है, और बच्चों के पास वो संस्कार नहीं रहता तो आप उन्हें बहुत जल्दी सारी कुछ बातें एक साथ उड़ेल करके उनके ऊपर छोड़ देते हो, तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और फिर वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो बस इतना ही पेशेंस आपको रखना कि उन्हें इतना ही बताना, बेटा धर्म क्या है? धर्म एक दृष्टि है, और दृष्टि अगर हमारे भीतर आ जाएगी तो फिर हमें तुमसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम क्या करो क्या ना करो, तुम कहां जाओ कहां ना जाओ, कैसे चलो कैसे ना चलो। वो दृष्टि तुमको सब मैनेज करेगी। वो दृष्टि अपने अंदर लाने के लिए क्या करना है ये तुमको सोचना है। लेकिन धर्म एक दृष्टि है, भीतर की दृष्टि, जो हमें हर क्षण कहती है ये करना, ये नहीं करना, ये सही है, ये गलत है, ये करने योग्य है, ये करने योग्य, ये बोलने योग्य है, ये बोलने योग्य, ये बिहेव करने योग्य है, ये बिहेव करने योग्य। ये जो बोलती है भीतर की दृष्टि, इस पर फोकस करो। यही दृष्टि, इसी का नाम धर्म है। इस तरह की जो धर्म की परिभाषा यह दृष्टि के साथ जोड़ी गई है, ये उदाहरण साम्य कहलाता है। ऐसा नहीं कि दृष्टांत किसी का दे दो और उस दृष्टांत से जो चीजें सिद्ध करनी है वो चीजें कहीं और जा रही हो। तो ये दृष्टांत दार्ष्टान्त से मिल रहा हो तो इस तरह से यह दृष्टांत आचार्यों के द्वारा दिया हुआ दृष्टांत है। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ अक्षरों का संयोजन है। बाकी ज्ञान सब पूर्व आचार्यों का ज्ञान है। ये आचार्य पूज्यपाद महाराज की सरवार सिद्धि के लिखे हुए ये उदाहरण है। मेरा कोई उदाहरण अपना नहीं है इसमें। पहले से भी कहता आ रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा। जिनवाणी कभी अपने मन से नहीं लिखी जाती। जिनवाणी हमेशा वो लिखी जाती है जो पूर्व आचार्यों ने लिखी है,
बस उसके भाव भाषाएं हम संजो सकते हैं, लोगों को सुंदर लग जाएं, इजीली एक्सेप्ट हो जाएं, इतना हम अगर अपनी कला से कर लेते हैं तो बस इतना ही हम कर सकते हैं। बाकी हम चीजों को कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकते। तो आपको नई छैडाला के अंदर नया तो कुछ भी नहीं है यूं कहने को, लेकिन पढ़ोगे तो नया जरूर लगेगा, क्योंकि जो नया बनाने वाले का जो कुछ नया विशुद्धि का भाव होगा वो भी उसके अंदर कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो डालेगा। है सब आचार्यों के द्वारा बताया हुआ वही ज्ञान, वही चीजें, लेकिन उसको कहां समायोजित करना, बस इतनी गुरुदेव ने अपने को ज्ञान दे दिया, इतनी उन्होंने शक्ति दे दी, तो उससे ये काम हो गया, बस और कुछ नहीं है। तो चीजें सब आपको शास्त्रों में मिलेंगी, ये उदाहरण ज्यों के त्यों आपको शास्त्र में मिलेंगे। सर्वार सिद्धि नाम बता दिया मैंने, समझ आ रहा है? तो आचार्य पूज्यपाद की ये दृष्टि देखो कि उन्होंने क्या उदाहरण दिया। उससे पहले और किन्हीं आचार्यों के माध्यम से उदाहरण सुनने में नहीं आता, ये उन्होंने दिया। मुझे अच्छा लगा, तो जो भी जहां से अच्छा लगा, जो भी लोगों के लिए ग्रहण योग्य हो सकता है, वो इसमें कम शब्दों में, कम छंदों में लिखने का, रखने का प्रयास किया गया। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने धर्म के बारे में जानते हुए जाना, हम दूसरों के लिए ग्रहण करने योग्य तभी बनते हैं जब कर्म फलता है। कर्म अलग अलग एज में अपने अपने समय पर फलते हैं। बच्चों को तो सब ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन बड़े होकर हम देखते हैं कि लोग हमें लाइक तो करते हैं पर एक्सेप्ट नहीं करते। धर्म के फल से ही आदेय नाम कर्म आता है। उसके बिना सब कुछ होते हुए भी कोई हमारी बात स्वीकार नहीं करेगा। यह कर्मा साइंस कहलाती है। आउटर दृष्टि यानी आंखों से तो सब देखते हैं, किंतु धर्म इनर दृष्टि लाता है। इनविजिबल चीजें दिखने लग जाना, उन पर विश्वास आना धर्म होता है। जैसे सब कुछ होते हुए भी एक दृष्टि नहीं होने पर मुख सुंदर नहीं लगता, उसी तरह धर्म के बिना वैभव, संपन्नता सब कुछ व्यर्थ रहता है। धर्म हमें सही दिशा में ले जाता है, इसीलिए आचार्य धर्म को दृष्टि कहते हैं, सद्धर्म को सद्दृष्टि कहते हैं। सद अर्थात अच्छा, प्रशस्त, सबके लिए उपयोगी। हमने जाना धर्म कभी रिलीजन नहीं होता, या किसी क्रिया का नाम, किसी विशेष स्थान पर जाने का नाम धर्म नहीं होता। धर्म का मतलब होता है अपनी इनर साइट ओपन हो जाना। धर्म से ही लोग हमें ग्रहण करते हैं। यह किसी यूनिवर्सिटी या किसी डिग्री से नहीं आता। जैसे एक तीर्थंकर को पूरी दुनिया ग्रहण करती है, एक आचार्य, एक मुनि महाराज को सब ग्रहण करते हैं। धर्म बाद में सीखा जाता है, हम पहले धर्म का फल समझें। हमें बच्चों को धर्म की यही परिभाषा बतानी चाहिए, उन पर ज्यादा ज्ञान नहीं उड़ेलना चाहिए। धर्म की दृष्टि ही उन्हें बताएगी कि क्या करना है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत, क्या बिहेव करने योग्य है, क्या नहीं। इस प्रकार धर्म की परिभाषा दृष्टि के साथ जोड़ना उदाहरण साम्य कहलाता है, यानी दृष्टांत और उस दृष्टांत से सिद्ध करने वाली चीजों में साम्यता होना। यह उदाहरण आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में दिया है। मुनिश्री ने पूर्वाचार्यों के भावों को ही समायोजित किया है, जो लोगों को सुंदर लग जाए, इजीली एक्सेप्ट हो जाए। जिनवाणी कभी भी अपने मन से नहीं लिखी जाती, वही लिखी जाती है जो पूर्वाचार्यों ने लिखी है। बनाने वाले की विशुद्धि का भाव हमारे अंदर इम्पैक्ट डालता है। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं, तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई, मय्ये